आज एप्लीकेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं। मिस्टर जडा शर्मा owns a residential property in Mumbai. He earned ₹12 lakh as a rent from it, okay, in financial year 2019-20. The municipal value is ₹9,60,000, right? FRV is 9 lakh rupees and standard rent is under the Rent Control Act 8,40,000. However, out of ₹12 lakh, unrealized rent is ₹1 lakh. Okay. Further, he has paid interest of ₹4,60,000 in the current year and in pre-construction period ₹20 lakhs on loan taken on this property and municipal taxes of ₹60,000. What is the income from house property of Mr. Jada Sharma for the assessment year 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका एनालिसिस करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली ये लेट आउट हाउस है, पता चल रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू 9,60,000 दे रखी है, 9,60,000। FRB आपके पास 9 लाख है, 9 लाख ले लिया। विच एवर इज हायर हमने 9,60,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है 8,60,000 है। तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है 8,60,000 के ऊपर, क्योंकि आपको पता है A और B whichever is higher maximum to the subject of C. So it means the expected rent is 8,40,000 रुपए, क्योंकि जब हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है। ओके, नाउ अगर हम एनुअल रेंट देखें उसका, तो उसमें एनुअल रेंट था हमारा 12 lakhs, राइट। D1 लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्या वैकेंसी की वजह से जो है, कैसे वैकेंसी है, क्योंकि हाउएवर वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट है। ओके, सो अनरियलाइज्ड रेंट इज 1 lakh rupees D2. सो D इज इक्वल टू D1 माइनस 2, यानी कि एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 11 lakh rupees इज योर एक्चुअल रेंट। ओके, सो एक्चुअल रेंट हमने यहां रखा, एक्सपेक्टेड रेंट यहां रखा, तो एक्चुअल रेंट इज हायर देन, हेंस एक्सपेक्टेड रेंट is the actual rent is the, ये देखिए D is the higher, so D is gross annual value of the house. Okay, उसके बाद gross annual value is equal to 11 lakh rupees less municipal taxes दे रखे हैं 60,000, तो net annual value कितनी होगी 10,40,000। अब उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 10,40,000 इज इक्वल टू 3,12,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन में करंट ईयर का आपके पास है 4,60,000, और PCP में 20 लाख इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज, क्योंकि 20 लाख रुपए आपके सामने है। ये देखिए 20 लाख रुपए जो है वो PCP, तो 20 लाख का 1/5 विच इज इक्वल टू 4 लाख, तो ये हो गया हमारा 8,60,000 रुपीज। इस तरह से ये टोटल हमारे पास 11,72,000, 10,40,000 में से 11,72,000 की डिडक्शन मिल गई। सो इट मीन देयर इज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 1,32,000, जो कि किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। तो ये हमारे एक सिंपल सी सिचुएशन आपके पास सामने थी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हैं आप। ओके, नाउ सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं। इसमें तो यही है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे। हम आपको सिर्फ एक तरह से आउटलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट इज लेफ्ट। एक ही साल के अंदर कुछ टाइम के लिए आपने उस घर में आप खुद रह रहे थे, और फिर उसके बाद उसको आपने किराए पे दे दिया। देखते हैं Mr. Guleria owns a house property consisting of 2 units. Okay,
Unit 1 and Unit 2. Unit 1 is self-occupied and Unit 2 is rented out. Okay. Rent of Unit 2 is rupees 6,000 per month and rent for 2 months could not be recovered. अच्छा. Municipal valuation of property is rupees 1,30,000. Fair rent is 1,40,000 and standard rent is 1,25,000. म्यूनिसिपल टैक्स इज इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 12%. ये मैं आपको बता दूं, म्यूनिसिपल टैक्स 12% किसका होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये म्यूनिसिपल वैल्यू का ही होगा. ये केवल स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जाता है कि मैं 12% किसका लूं, इसका लूं, इसका लूं, इसका लूं, या 12% कई बार GAV का ले लेता है. एंड पेड बाय मिस्टर गुलेरिया. इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज रुपीज 63,000 borrowed prior to 1st April 1999. बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ गई. तभी मैंने कहा कि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, न्यूमेरिकल में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता हाउस प्रॉपर्टी में. कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गुलेरिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. ओके, तो 2 यूनिट है हमारे पास. ओके, अगर 2 यूनिट है तो हम जैसा हमें दे रखा है वैसे ही करेंगे. यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इफ द यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड, और आपको पता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला था, GAV इज नील, म्युनिसिपल टैक्सेस इज नील, NAV इज आल्सो नील, और डिडक्शन मिलती है सिर्फ एक, और वो है दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 63,000 है. 63,000 का हाफ करें अगर आप 63,000 का, तो आपके पास आ जाता है ये 31,500 रुपीज. लेकिन आपको याद होगा कि लोन उसने 1 अप्रैल 1999 से पहले का ले रखा है, इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कितने पे, 30,000 के ऊपर. तो इसलिए 31,500 नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ 30,000 तक की मिलेगी. सो अब नील में से आप NAV जो आपके पास नील आ रहा है उसमें से अगर आप डिडक्शन देंगे 30,000 रुपए की, तो नेचुरली इनकम फ्रॉम यूनिट नंबर 1 क्या हो गया, लॉस. दिस इज द लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी. सो ये लॉस हो गया हमारा 30,000 रुपए का. यूनिट 2 जो है, अब उसको हम क्या बोलेंगे, लेट आउट हाउस. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है, तो वो दे रखी है हमें पूरे घर की, लेकिन आधा यूनिट उसने किराए पे दे रखा है, तो यहां में म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी हाफ करनी पड़ेगी. और वहां में म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 दे रखी है, तो इसका 50% ऑफ 1,30,000 65,000. FRB 50% ऑफ 1,40,000 70,000. तो विच एवर इज हायर दैट इज 70,000. स्टैंडर्ड रेंट भी अब हमें 50% लेना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड रेंट 50% ऑफ 1,25,000. तो 1,25,000 का 50% कितना हो गया, 62,500. तो अब ये इससे कम है, इसलिए हमें रेस्ट्रिक्ट यहां करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी स्टैंडर्ड रेंट बन जाएगा, इसलिए 62,500 इज अवर एक्सपेक्टेड रेंट. नाउ द एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, हमें जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो 2 महीने जो है वो द रेंट फॉर 2 months कुड नॉट बी रिकवर्ड. ओके, तो अगर हम एनुअल रेंट देखें तो एनुअल रेंट हमारा 72,000, 2,000 का हमारा अनरियलाइज्ड हो गया 12,000, तो एक्चुअल में हमें मिला 60,000 रुपया. अब देखिए जरा, एक्चुअल रेंट 60,000 है, एक्सपेक्टेड कितना था 62,000. रीजन क्या, ये वैकेंसी है, नहीं. इज इट ड्यू टू वैकेंसी, नो. अदर फैक्टर है, हाँ जी. अगर अदर फैक्टर्स होती हैं तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है दैट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस. तो GAV दैट इज 62,500. यहां तक बात क्लियर है जी. ओके, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं. अब GAV हमारी आ गई 62,500. म्यूनिसिपल टैक्सेस भी हम हमारे क्या होंगे, 50% होंगे. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे हमारे 1,30,000 यानी कि 12%. तो 12% ऑफ 1,30,000. ठीक है जी. तो ये थे, और अब हम क्या करेंगे, 12% इसका भी हम क्या करेंगे, 50%. कोई बात नहीं, पूरी कैलकुलेट कर लेते हैं. 1,30,000 इंटू 12/100.
0 0 50,000 7,800 रुपीज। तो इस तरह से 50% ऑफ 12% ऑफ 1,30,000। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी कितनी होगी 54,700 रुपीज। ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब उसमें से डिडक्शंस, तो पहली तो क्योंकि लेट आउट हाउस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 30% ऑफ 54,700 जो कि 16,410 बनती है। इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल है क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर 63,000 है तो उसका 50% कितना हो गया 31,500। यहाँ कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इट इज ए लेट आउट हाउस, इसलिए 31,500। तो आपका टोटल करके 47,910 जो हमने यहां से माइनस किया। तो इनकम फ्रॉम यूनिट नंबर 2 इज 6790 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये देखिए यूनिट वन से हमें क्या आ रहा था -30,000। ठीक है जी, ये और 30,000 और यहां पे आपके आ रहा है प्लस आ रहा है, तो रिजल्ट यहां आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने कहा टोटल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू यूनिट 1 प्लस यूनिट 2। तो यूनिट 1 से कितना है 30,000 नेगेटिव है और यूनिट 2 से 6790 पॉजिटिव है, जिसका रिजल्ट क्या हो गया 23210 विच इज ए लॉस फ्रॉम हाउस। सो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 23,210 रुपीज। ये भी बात क्लियर है। तो अगर आपके पास एक ही घर में 2 यूनिट है लेकिन आइडेंटिफाई यूनिट होनी चाहिए, अगर आइडेंटिफाई यूनिट नहीं है तो फिर हमें उसको एक ही यूनिट मानना पड़ता है। चलिए जी आगे की सिचुएशन और एक डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज रुपीज 1,64,000 एंड फेयर रेंट इज रुपीज 2,16,000। Standard rent is 1,80,000. Property is let out up to 31st January 2019 on monthly rent और रुपीज 14,000 पर मंथ। देखो किराए पे दे रखी 31, तो प्रीवियस ईयर आपको पता है 18, 19 एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फ्रॉम 1st February 2019। फिर उसमें खुद रहना शुरू कर दिया। एंड म्यूनिसिपल टैक्स इज रुपीज 6,000 पेड बाय मिस्टर एक्स। अच्छा मालिक ही दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 2,12,000। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ओके, तो देखिए अभी इस सिचुएशन में जो हमने साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें है कि द कंप्यूटेशन विल बी मेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी and benefit of self-occupied property will not be available। यहां अवेलेबल नहीं होता क्योंकि आप एक साल के अंदर ही कुछ टाइम में आपने किराए पे दिया, कुछ उसको खाली करा के आपने खुद रहना शुरू कर दिया, तो उस केस में आपको सेल्फ ऑक्यूपेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए सारी प्रॉपर्टी को हम लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। सो व्हाट वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस के प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है जी 1,64,000 है, 1,64,000 है। FRB इज 2,16,000 रुपीज, तो ये हमारा FRB है 2,16,000 रुपीज। तो विच एवर इज हायर हम निकल गए बाहर। स्टैंडर्ड रेंट जो है हमारा 1,18,000 है, तो क्या हो गया उससे कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। जब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है तो वही वैल्यू आपकी क्या बन जाती है एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,80,000 और एक्चुअल रेंट कितना है हमारे पास। अब एक्चुअल रेंट मंथली रेंट इज 14,000 पर मंथ और 2 महीने तो कैसे आया देखो, अगर हम 12 महीने किराए पे चढ़ाते तो कितना होता है 1,68,000। 2 महीने खुद घर में रहा इसलिए वो किराया नहीं मिला, इसलिए 28,000 नहीं मिला। तो एक्चुअल रेंट कितना मिला सिर्फ 1,40,000। या सीधा आप कर सकते थे 10 into 14,000, तो 1,40,000 आपका एक्चुअल रेंट हुआ। अब एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER। द रीजन इज अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स अगर हो तो ER इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, एक्सपेक्टेड रेंट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज। ओके,
अगर GAV मेरा 1,80,000 आता है तो लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे कितने थे जी? 6,000 रुपीज के थे, ठीक है। तो NAV मेरा 1,74,000 आ गया। अगर NAV 1,74,000 है तो बाहर पे हम कितना हो गया? 1,74,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ 1,74,000, तो ये मेरा आ गया 52,200 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखिए, अब 2,12,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 2,12,000, दोनों को प्लस किया हमने 2,64,200। NAV से इसको माइनस किया तो दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट, सो दिस इज ए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये भी हमारी क्या आ गई? इस प्रॉपर्टी से हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। सो अगेन देयर इज ए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिचुएशन। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। मिस्टर एक्स ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज and these properties are used, X owns 2 house properties. These properties are used for own residential purpose throughout the previous year. That is not let out at all. अच्छा, कोई किराए पे नहीं दी गई। Relevant details pertaining to these properties are given below. Particulars are municipal value. This is of 12 lakh, fair rent is 11 lakhs, standard rent is 14 lakhs, municipal taxes is 50,000, interest on housing loan is 17 lakh rupees। और उसी तरह से हाउस 2 का ये सिचुएशन है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, दिस है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए जी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो इसकी भी अब आपको पता है कि जब 2 घर हों हमारे पास, तो दोनों घरों में से आपके ऊपर एक ऑप्शन होती है कि एक घर को आप सेल्फ ऑक्युपाई के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे घर को जो है आप लेट आउट यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि ये घर बड़ा लग रहा है मुझे म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह देख करके, तो इसलिए हम इसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेते हैं, और चाहे वो जैसे मर्जी किया हो उसने, और यहाँ पे इस घर को जो है हम लेट आउट कर देते हैं। ओके, तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सिचुएशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर दे रखा होगा वो हम यहाँ पे जरूर लिख देंगे। इसको हमने जरा यूनिवर्सल से रखा है, तो ये हमारे पास एक कॉलम बन गया पर्टिकुलर्स का, और ये मेरा हाउस 1 और ये मेरा हाउस 2। तो हमने क्या कहा है जी, हाउस 2 को हमने कहा था सेल्फ ऑक्युपाइड, बराबर सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेते हैं, और ये मान लेंगे हम डीम टू लेट आउट, डीम टू लेट आउट। ओके, तो म्यूनिसिपल, तो सबसे पहले तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे जी, GAV। ओके, तो GAV कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि लेट आउट के हाउस में होगा, इस केस में तो क्या होगा जी, ये नील। तो
म्युनिसिपल वैल्यू 12 लाख हो गया। देन FRV इज इक्वल टू 11 lakhs। तो विच एवर इज हायर मेरा बन गया 12 लाख, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है मेरा 14 लैक्स। तो अगर 14 लैक्स है तो ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। अगर इग्नोर किया तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है दैट वुड बी 12 lakhs रुपीस। ओके, अगर यही है हमारे पास एक्चुअल रेंट तो हमारे पास है ही नहीं। सो GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, इज एक्सपेक्टेड रेंट विच इज इक्वल टू 12 lakhs। आप इसको वर्किंग में भी कर सकते हैं, और यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट तो GAV इज इक्वल टू 12 lakhs, और ये यहां पे क्या होगा जी, नील होगा। ओके, देन आफ्टर दैट तो ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे हमारे यहाँ पे 50,000 रुपीज। यहां तो हमारे नील होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज इक्वल टू 11,50,000 रुपीज, एंड दिस इज नील। ओके, नाउ अब आ गई हमारी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। So first one is standard deduction at the rate of 30%. 30% of 11,50,000 rupees. 11,50,000 into 30 by 100. So 300, 5, 4 and 3। ओके, और यहां पे होती है जी इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, अब यहां पे हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है वो है 17 lakhs, और ये है हमारे पास 12 लाख। लेकिन आपको पता है कि यहां पे तो हम 17 लाख रुपीस दे सकते हैं, लेकिन क्या सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में 12 लाख दे सकते हैं? सर नहीं दे सकते, क्योंकि वहां तो कंडीशन सर रिस्ट्रिक्ट है। वो है हमारा 2 लाख रुपीस। बिल्कुल होशियार हो चुके हैं अब आप। तो ये दोनों और ये उसमें से माइनस हो जाएंगे। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस, कौन कौन सा वाला, हाउस 1 एंड हाउस 2 जो भी है। तो 11,50,000 में से हमारे पास 20 लाख, ये यही कर लेते हैं, 20,45,000 minus 11,50,000 is equal to, ये आपके सामने है, that is 8,95,000, 8,90,000 11,50,000
ये है दिस इज ए लॉस। और हाउस नंबर 2 से भी हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज अगेन माइनस 2 लाख। So this is a loss from house property is equal to loss from house number 1, loss from house number 2, that is also equal to 2 lakh rupees. So 11,95,000 rupees, that is a negative loss. और ये क्या होती है, this is set off against the income of other heads. ये ध्यान रखना, this is a very important part of this chapter, क्योंकि ये बाद में जब हम assessment of individual करते हैं ना, तो वहां पे ये काम आएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इसमें और प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक्स में, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। अब आपका जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है और आप बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर स्ट्रांग हैं तो, और अगर कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप दोबारा से वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी वो न्यूमेरिकल में कभी भी चूक नहीं करेगा।